मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। इनका जो मेन सवाल ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा या नहीं देगा। तो औलाद की लाइंस के बारे में ना मुझे आपने डिटेल के साथ बताना है। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनकी हम जो हाथ की लाइंस हैं उनको भी डिस्कस करें और साथ साथ मैं हाथ में जो औलाद की लाइंस होती हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इनका वीनस माउंट देख लेते हैं। वीनस माउंट पे अगर आपकी यहाँ पे जैसे इनके हाथ में ये एक लाइन बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है। अब ये लाइन जितनी डार्क होंगी ना, लंबी होंगी, तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। जो बड़ी लाइन होगी वो बेटों की होगी और जो हल्की लाइन होगी, थोड़ी मध्यम होगी, वो बेटियों की होगी। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन इनकी डार्क है तो ये एक बेटे की लाइन हो सकती है, ये थोड़ी मध्यम है तो ये बेटी की हो सकती है, ये भी थोड़ी मध्यम है तो ये भी बेटी की हो सकती है, ये थोड़ी सी बेहतर है। तो तकरीबन दो बेटे दो बेटियां, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। औलाद ज़रूर होगी इनके यहाँ। बाकी इनके हाथ में और भी जो अच्छे बुरे साइन हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अंगूठे का ये वाला जो पोर होता है इस जगह पे, अगर यहाँ पे इस तरीके से ये रिंग बनते हैं तो ये रिंग भी बताते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। इसके अलावा आपका ये वीनस माउंट अगर उभरा हुआ है, आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ होना चाहिए और इस पर ये लाइनें खड़ी मौजूद होनी चाहिए। तो ये वीनस माउंट का उभरा हुआ ये बताता है कि ऐसी औरत या मर्द जो है वो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, इनकी सेहत इनकी अच्छी है और ये औलाद पैदा कर सकते हैं। और ये लाइनें 100% औलाद पैदा करने की सलाहियत का ही बताती हैं। अब इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में मज़ीद अगर देखें तो ये इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन शुरू में थोड़ी सी वीक है। जब लाइफ लाइन थोड़ी वीक होगी तो औलाद पैदा करने में भी मुश्किल पेश आ सकती है और इसके अलावा भी ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ तक तो इनकी ज़िंदगी की लाइन वीक थी, इसी वजह से अभी तक अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से सरफराज नहीं फरमाया। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे आगे इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो बेहतर हो रही है तो अल्लाह ताला इनको आगे औलाद देगा। अब इनके हाथ में अगर हम बाकी लाइनें देखें तो ये इस वक्त यूरोप में है और ये किस्मत की एक लाइन ये है और एक लाइन इनको इधर आ गई है मून माउंट की तरफ। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी बड़ी दो शाखा होकर मून माउंट की तरफ चली जाए तो 100% आप बैरून मुल्क जाते हैं और सेटल भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं और सेटल भी हैं और ये इनकी किस्मत की लकीर है। ये भी मून माउंट से शुरू हो रही है। ये आपका मून का एरिया है, ये मून माउंट है। अब ज़िंदगी की लकीर की एक शाख भी इधर आ गई है और किस्मत की लकीर भी मून माउंट से शुरू हो रही है। तो ये भी इनको 100% बैरून मुल्क लेके जाएगी और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ कामयाबियाँ देगा। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें परेशानियाँ इन्होंने शुरू में बहुत देखी हैं। यहाँ पे कम से कम 25 साल की उम्र तक और यहाँ पर भी 30 से 35 साल की उम्र में भी कोई ज़हनी टेंशन इनको मिली है और फिर तकरीबन 40-45 पे भी कोई ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी। बाकी दिमाग की लाइन इनकी बहुत लंबी है तो अल्लाह ताला ने इनको तेज़ दिमाग दिया। दिल की लाइन जो है वो थोड़ी सी जजीरा नुमा है, ऐसे जजीरे बन रहे हैं तो दिल इनका थोड़ा सा वीक भी मुझे लग रहा है और दिल जो है वो इनका थोड़ा सा ये जल्दी गुस्से में आ सकती हैं या दिल के अंदर घबराहट हो सकती है, जल्दी गुस्से में आना, जल्दी चीज़ों से तंग आ जाना, इनके मूड इनका स्विंग होता रहेगा और ये चीज़ जो है वो इनको अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे देखें सन माउंट पे इतना खूबसूरत स्टार बहुत कम बना होता है, तो अल्लाह ताला ने इनको स्टार दिया हुआ है। सन माउंट पे जब ये स्टार का साइन हो ये भी आपको औलाद दे सकते हैं। देखिए सन माउंट जो होता है ना, सूरज भी औलाद का कारक होता है और जुपिटर भी औलाद का कारक होता है। अब अगर जुपिटर माउंट पे आपको यहाँ पे इस तरीके से खड़ी लाइन नजर आती है या यहाँ पे आपको ट्राइंगल का साइन नजर आता है तो ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी दे सकता है। और ये जो आपकी सन लाइन है इस पे अगर इस तरीके से स्टार का साइन बने तो ये भी आपको नेम फेम भी देगा, आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, अल्लाह ताला आपको बेतहाशा दौलत भी देगा।
यानी कि आने वाला टाइम इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा, आगे इनके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और इसके अलावा ये होता है आपका मरकरी माउंट, इस पर भी अगर ये खड़ी लाइनें मौजूद हो तो अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, क्योंकि ये देखिए मरकरी भी औलाद का कारक हो सकता है, जुपिटर बहुत बड़ा औलाद का कारक है। यहाँ पर भी ये जो माउंट अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें आपको मिल जाती हैं या इस तरीके से लाइनें आपको मिलती हैं जुपिटर माउंट पे, तो आपको अल्लाह ताला औलाद देगा। अगर ऐसे लाइन मिलती है या ऐसे लाइन मिलती है तो आपकी औलाद हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा ये होता है आपका बैरूनी मंगल, ये आपकी शादी की लाइन है। शादी की लाइन के नीचे अगर यहां पर लाइनें हो, 2 लाइनें हो, 3 लाइनें हो, तब भी अल्लाह ताला आपको लाजमी औलाद देगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम मजीद आगे देख लेते हैं। ये मून माउंट पे यहाँ पे ये सफ़र की लाइनें इस तरीके से होती हैं। अगर किस्मत की लाइन के साथ कोई लाइन मून माउंट से यहाँ पे जाके टच हो जाए तो ये भी आपको बैरून मुल्क लेके भी जाती है और बैरून मुल्क इनकी ऐसी लड़की की शादी भी हो जाती है। तो बिल्कुल इस वक्त ये बैरून मुल्क ही हैं और इनकी शादी भी हो चुकी है, बस औलाद की प्रॉब्लम है इनको। तो औलाद की लाइनें इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। बाकी यहाँ पे वीनस माउंट पे भी देखें तो ये खड़ी लाइनें मौजूद हैं जो बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। मून माउंट पर यहाँ पर ट्रेवल लाइन्स इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल आपको बेतहाशा दौलत देता है और यहाँ पे एक स्टार भी बन रहा है, लेकिन ये स्टार दिमाग की लाइंस को भी काट रहा है। तो अब ये स्टार फायदा देने के बजाय थोड़ा सा इनको डिप्रेशन में लेके जाएगा। इनके होता है ना इंसान के अंदर कभी कभी गुस्सा इंसान को आता है या डिप्रेशन ज़्यादा आता है या इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, तो ऐसा ये कर सकती हैं। अब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, थोड़ी सीधी है, तो ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज होते हैं। बाकी मून माउंट पे इनके बड़े अच्छे साइन हैं। ये वाली लाइन भी सफ़र की लाइन है, तो ये इनको ट्रैवल करवाएगी। ये वाली लाइन किस्मत की लकीर है, ये बिजनेस की लकीर है और ये ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। तो छोटा ट्राइंगल के अंदर एक और बड़ा ट्राइंगल बने तो ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देता है। तो बिल्कुल रुपया पैसा इनके पास आएगा, दौलत आएगी। तकरीबन 35-40 साल की उम्र में ना यहाँ पे इनको कुछ ज़हनी टेंशनें मिलेंगी। यहाँ पे इनको किसी अपने की वजह से कोई दुख तकलीफ भी मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम मिल सकती है। बाकी ये कह रही थी कि इन पर कुछ लोगों ने ना वो तावीज़ वगैरह भी करवाए हैं, कुछ उसके असरात भी हैं, तो वो भी आप देख लेना। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो, यहाँ पे इस तरीके से जजीरे बने और यहाँ से आपकी कोई कुछ राहु लाइनें भी ऐसे काट दें, तो फिर इस चीज़ का अमकान होता है कि कोई आप पर तावीज़ वगैरह करवा सकता है। ये जो राहु लाइनें होती है ना, ये इंसान के जो अपने ही रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते जो आप पर आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, ये मार्स मरीख की लकीरें उन्हीं प्रॉब्लम्स का बताती हैं। ये लाइनें यहाँ पे भी होती हैं और कभी कभी ये ज़िंदगी की लाइन ये वीनस माउंट से निकल के भी ऐसे किस्मत की लाइन को ख़राब करती हैं। अगर आपके हाथ में ये वाली बहुत ज़्यादा लाइनें हों तो आप समझ जाएं कि आप पर जादू भी हो रहा है, आप पर तावीज़ात भी किए जा सकते हैं और आपको अपने रिश्तों से दुख तकलीफें टेंशनें मिल सकती हैं। ये इस चीज़ का साइन है। लेकिन इसके लिए आपने ये भी देखना है कि अगर आपके जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी लग रही है, ये जिस्म में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, जिस्म में किसी जगह शदीद दर्द हो रहा है, आप टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में वो चीज़ नहीं आती, इनके टेस्ट में तो नहीं आती, लेकिन आपके जिस्म को तकलीफ मिल रही है, आपके दिल को घबराहट हो रही है, आपके जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं और आप शदीद अजियत का शिकार हैं, तो ऐसा अगर हो रहा है तो तब भी आप पर तावीज़ या पर काला इलम करवाया जा सकता है, क्योंकि उसके असरात हो सकते हैं। इसके अलावा रात के वक्त अगर आपको ख्वाब आते हैं, आप कोई बिच्छू सांप आप देख रहे हैं, कोई जहरीले जानवर बिच्छू वगैरह या सांप वगैरह आपको डस रहे हैं या डसने की कोशिश कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, कोई जंगली जानवर भैंसा चीता कोई भी खतरनाक जंगली जानवर आप पर हमलावर हो रहा है और आप खौफ की वजह से भाग रहे हैं या डर रहे हैं और वो आप पर हमला कर भी देते हैं, तो ये भी और ये ख्वाब आपको बार बार आ रहे हैं, ये भी आप पर काले जादू के असरात का बताता है कि आप पर जादू हो रहा है और आप पर कोई इल्म किया जा रहा है।
اس کے علاوہ خواب میں اگر آپ گندگی دیکھتے ہیں، غلاظت دیکھتے ہیں، گندی چیزوں کو بار بار آپ خواب میں دیکھتے ہیں، وہ بھی بار بار وہی خواب آ رہا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں کسی ویران جگہ پہ، آپ رستہ بھٹک گئے ہیں اور آپ گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں، تو یہ بھی آپ پر کوئی برے اثرات، کوئی تعویذات وغیرہ ہو سکتے ہیں، یا ویرانے میں گم ہو جانا، ویران جگہ پہ گھومنا اور خوفزدہ حالت میں گھومنا، کسی جنگل بیابان میں اکیلے ڈرنا، وہاں پر کسی جنگلی جانور کا آپ پر حملہ کر دینا، سانپ بچھو، اس کے علاوہ گندگی کو دیکھنا، گندگی غلاظت کو دیکھنا، اور یہ خواب آپ کو مسلسل آنا چاہیے، یعنی کہ ہر دوسرے روز تیسرے روز آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی صحت ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کی آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا، آپ دن بدن لاغر اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ آپ پر جادو کیا جا رہا ہے۔ اور اسپیشلی جب آپ کے ہاتھ میں یہ راہو لائنیں بھی ہوں، یہ لائنیں اس جگہ پہ بھی زیادہ ساری ہو سکتی ہیں اور اس جگہ پہ بھی زیادہ ساری ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو باقی چیزیں بتائی ہیں نا خوابوں کی، خوابوں کے بارے میں، غلاظت کے بارے میں، وہ زہریلے سانپ بچھو آپ دیکھ رہے ہیں یا رات کو آپ ڈر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، تو آپ پر جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ جو ہے نا باقی لائنیں ان کے ہاتھ میں بڑی اچھی ہیں جی، سن لائن بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، زندگی میں کچھ تھوڑی بہت بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ جب یہ ایسے ہی کوئی لائن کاٹتی ہے نا شہرت کی لائن کو، تو یہ ہمیں کسی نہ کسی بدنامی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، یہ روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا۔ باقی اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ ان کی لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے گا، قسمت کی لائن بھی بڑی زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا۔ یہ لائن جو ہے مون ماؤنٹ سے نکل کے قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، تو یہ بیرون ملک ان کو لے کے جائے گی، یہ بزنس کی لکیر ہے، اور یہ منی ٹرائی اینگل بھی بنا رہی ہے، تو دولت روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا۔ اور یہاں پہ ایک لائن نے کاٹا ہے، تو یہاں پہ ان کو 35-40 سال کی عمر میں کوئی نقصان ہوگا، روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ قانونی پرابلم کا شکار بھی ہوں گی، جیسے انسان باہر کے ملک جاتا ہے تو کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم بن جاتے ہیں، تو یہ پرابلم بھی شو ہو رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک لائن نے کاٹا ہے، تو 45 کی ایج میں بھی ان کے ساتھ کچھ پرابلم بنیں گے۔ اور باقی یہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ جب اتنا بڑا اسکوائر کا سائن ہو تو یہ آپ کو پراپرٹی دیتا ہے، آپ اپنا گھر بنائیں گے، روپیہ پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا، اور یہ جب لائن ایسے آپ کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکتا ہے۔ اگر جوپیٹر پہ آپ کو یوں کھڑی لائنیں نظر آئیں یا آپ کو اسکوائر کا سائن نظر آئے، سن ماؤنٹ پر آپ کو یہ شہرت کی لائن ایسے نظر آئے اس طریقے سے، تو یہ بھی اولاد آپ کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، کیونکہ سورج کا ابھار ہے، اس کو اچھا مانا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی قسمت کی لائن یوں جا رہی ہو، اگر یہاں سے کچھ لائنیں اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں، یہاں سے کوئی لائن ایسے ٹچ ہوتی ہے، یہاں سے ایسے کوئی لائن ٹچ ہوتی ہے، یا یہاں پہ ایسے کوئی ٹرائی اینگل کا سائن بنتا ہے، تو یہ سارے لکی سائن مانے جائیں گی، ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکتا ہے۔ وہ لائن جو اسپیشلی قسمت کی لائن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائنیں ٹچ ہوتی ہیں، تو وہ جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد لیٹ دیتا ہے، ان کے ہاتھ میں آپ کو یہ اس طریقے سے قسمت کی لائن کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی لائن ٹچ ہوتی نظر آتی ہے، تو یہ بھی اولاد کی لائن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جی مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ کلائی کے رنگ بڑے بہترین بن رہے ہیں، ایک رنگ یہ ہے، ایک رنگ یہ ہے، اس کے نیچے بھی رنگ موجود ہے، تو یہ رنگ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا۔ اس کے علاوہ وینس ماؤنٹ پر یہ کھڑی لائنیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی ان کے ہاتھ میں جتنے بھی سائنز ہیں وہ میں سارے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر لائنیں موجود ہوں 1 2 3، تو یہاں پر بھی لائنیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہوتی ہیں شادی کی لکیر، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پہ اگر اس طریقے سے کھڑی لائنیں موجود ہوں اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، یہ اولاد کی لائنیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی اگر اس کو آپ شادی کی لائن مانیں گے تو یہاں پہ یہ کھڑی لائن موجود ہے، تو اولاد کی لائنیں موجود ہیں جی۔ اور اگر آپ اس کو شادی کی لائن مانیں گے تب بھی یہ اولاد کی لائنیں موجود ہیں، تو اولاد اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا جی، پکی بات ہے۔ یہ انہوں نے رابطہ اس لیے کیا تھا کہ آگے انہوں نے نا یورپ میں اپنا علاج کروانا ہے، تو یہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کیا ہاتھ کی لائنیں یہ بتا رہی ہیں کچھ ایسے
साइन मेरे हाथ में हैं जो बताएं कि अल्लाह ताला औलाद मुझे देगा, तो देख लें जी इनके हाथ में माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइनें मौजूद हैं। शादी की लाइन के ऊपर भी औलाद की लाइनें मौजूद हैं, यहाँ पर भी लाइनें मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला औलाद इनको लाजमी अता फरमाएगा। अब यहाँ पे भी आप देख लें औलाद की लाइन के ऊपर ये औलाद की लाइनें मौजूद हैं, तो औलाद तो अल्लाह ताला देगा इनको। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी अल्लाह ताला ने मुझे भी 4 बेटे दिए हुए हैं, तो मैं अपने हाथ की लाइनों से भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 तकरीबन 4 लाइनें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4 लाइनें यहाँ पे शो हो रही हैं, तो मेरे 4 ही बेटे हैं। ठीक है जनाब। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बड़ा वाज़ेह 4 लाइनें बनी हुई हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है जी, ये आप देख लें। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने 4 लाइनें मेरी ड्रा की हुई हैं, और ये आप देख लें कि हाथ में किस जगह देखना है। ये इस जगह पे 1 2 3 4। अगर यहाँ पे भी आपकी लाइनें बन रही हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन्स के ऊपर यहाँ पे ये मैं बड़ा करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर औलाद की लाइनें इस तरीके से होती हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। ठीक है जी, ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका ये जो अंगूठा है, यहाँ पे ये जो डॉट बनते हैं, यहाँ पर भी औलाद की लाइनें आप देख सकते हैं। अगर ये जितने डॉट बनेंगे वो बेटों के होंगे, बड़े डॉट, और छोटे डॉट बेटियों के होंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें, ये भी सिस्टम आप देख लें जी आप अपने वीनस माउंट पे दोनों हाथों पे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक हाथ में, अगर लेफ्ट हैंड पे भी हैं ये लाइनें तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, अगर राइट हैंड पे हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। इसके अलावा जी यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे भी कलाई के रिंग भी बन रहे हैं। ये भी मैंने बताया था कि कलाई के रिंग बन रहे हो तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। यहाँ पर लाइनें होंगी तब भी अल्लाह ताला औलाद देगा। यहाँ पे लाइनें होंगी तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। और यहाँ पे अगर डॉट बनेंगे तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। और ये शादी की लाइन होती है, इसके ऊपर अगर खड़ी लाइनें हो तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। तो सिस्टर मेरे ख्याल में अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि औलाद की लाइनें आपने अपने हाथ में किस जगह पे देखनी है। मैंने आपके हाथ पर भी आपको बता दी है कि लाइनें आपके हाथ में बनी हुई हैं, तो आप बिल्कुल अल्लाह का पाक नाम लेके आप अपना इलाज करवाएं, अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी मैं इनका हाथ देख रहा था तो मैं इनको क्लियर कट बता दूं, बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा है जी, ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से आप देखें तो किस्मत शोहरत की लाइन भी इनके हाथ में नज़र आ रही है, और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। सन लाइन भी ये बता रही है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, और आगे ओल्ड एज भी इनकी माशाल्लाह अच्छी होगी, और आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। तो बाकी फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, जन्म कुंडली भी बनेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।